हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का सभ्यता से यहाँ का जनजातियों का ये भारतवर्ष का निर्माण होने का उदाहरण मिलता है। जनजातियों का इतिहास है कि हम द्रविडियन हैं और द्रविडियन का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है, हम लड़ाकू समाज, खरवार समाज हमेशा लड़ाकू रहा है। और किसी ज़माने में खरवार सभ्यता सिंधु घाटी में मेरा खरवार सभ्यता का उदाहरण है, इतिहास है। जो इतिहास पुरुष हैं जो 1765 से लेकर 1857 तक से देश आज़ादी तक लगातार लड़ाई लड़े हैं। हम बहुसंख्यक थे, लेकिन आज हमारे बीच है वो, चाहे आर्य समाज के लोग हमको कुचलने का प्रयास किया, मुग़ल शासक किया, अंग्रेज़ गवर्नमेंट किया, और काफ़ी तादाद में हमारा पूर्वज शहीद हुए हैं, शहादत दिए हैं, जिसमें कई एक ऐसे हमारे बीच चेरो और भोक्ता लोग मिलकर भोक्ता विद्रोह किए थे। उस समय का मतलब इतिहास है 1765 से लेकर 65 के बाद हमारे साईनाथ सिंह भोक्ता, अमर सिंह भोक्ता, जयनाथ सिंह भोक्ता, जो 1768 से 1769, 1769 से 1770, 1771 से 1772, और हमारे जो अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर जो पलामू की धरती से इतना बड़ा महान योद्धा, जो अंग्रेज़ों के साथ आप देखे होंगे कि हमारे नीलांबर पीताम्बर जी अमर शहीद महापुरुषों ने अंग्रेज़ों का हथियार लूटकर, उनका तोप लूटकर, उन्हीं का थाना को, उन्हीं का कैंप को जलाने का काम किया है। ये बहुत बड़ा स्वर्णिम इतिहास है, गौरवमय इतिहास है, और हम लोग उनके वंशज हैं। आज उनके दादा शिवभक्त भोक्ता वे शहीद हो गए, उनके पिता चेमू सिंह भोक्ता शहीद हो गए, उनके दो पुत्र नीलांबर और पीताम्बर, जब दादा और बाप जब शहीद हुआ तो फिर मोर्चा इन लोगों ने, चेरो, भोक्ता, खरवार और जितने भी हैं, उन लोग मोर्चा लेकर है आगे बढ़े और अंग्रेज़ों को छक्का छुड़ाने का काम किए। वो डाल्टन को भी उनको है छक्का छुड़ाने का काम किए। तो इस तरह का कई एक इतिहास है। चेमू सिंह भोक्ता, जयराम सिंह भोक्ता, टिकै सिंह उमराव, ये और माझी में जो देशवारी खरवार से हमारे हैं, उसी तरह कुमार रत्ने शाही, रतन शाही, कुमार शाही, नकलौत माझी, श्रीचरण माझी भोक्ता, रुद्र माझी भोक्ता, इस तरह कई एक मतलब दर्जनों दर्जन जो हमारा भोक्ता विद्रोह का एक इतिहास पुरुष ये लोग हैं। हत्याएँ हम लोग के पास मौजूद था, इसके बावजूद भी सरकारी प्रक्रिया में 20-22 साल लगा। भाई क्या कारण है कि आप इस प्रक्रिया के तहत आप जाना नहीं चाहते? क्या कमी है, क्या मतलब दिक्कत है? हम जो कुर्मी समाज से हम यही अपील करना चाहते हैं कि जो सरकार का संवैधानिक एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के माध्यम से आप अपना जो मांग है, संवैधानिक मांग आपका है, मांगने का कोई मतलब है कि कोई किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। ये संविधान में संविधान कहता है कि कोई भी आदमी किसी बात को कहीं भी बात रखने का अधिकार है, और उस अधिकार में आप अपना बात रखें। लेकिन जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आप जाएं, किसी को रोड़ा नहीं अटकावें, किसी को है मतलब है कि परेशान नहीं करें। कभी रेल टेका, कभी डहर छेका, कभी मतलब है कि बंदी का या किसी तरह का मतलब झारखंड को अस्त व्यस्त करने का प्रयास नहीं करें। झारखंड बड़ी मुश्किल से, बड़ी संघर्ष के बाद आप तमाम पूरे समाज के लोगों का देन है, और कुर्मी समाज या आदिवासी समाज के मिलकर और सारे यहाँ के लोग, झारखंड वासी के लोग मिलकर झारखंड को बनाने का काम किए हैं। संघर्ष के बल पर मिला है। इसका विकास करने के लिए हम लोग सब गले से गले मिलकर हम लोग चलना चाहिए। कोई ऐसा अव्यवस्था या कोई ऐसा मतलब विवाद का कारण नहीं बने कि झारखंड अशांत हो जाए और झारखंड के विकास में रोड़ा हो। आज हम लोग खरवार भोक्ता समाज विकास संघ केंद्रीय समिति का बैठक इस रांची के करमटोली चौक के समीप धूमकुड़िया भवन में आज हम लोग बैठे हैं, और विभिन्न जिलों से, जैसे रांची जिला, रांची, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, खूंटी, लोहरदगा और गुमला के और सिमडेगा के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सारे हमारे समाज के
अगुआ साथी इस बैठक में उपस्थित हैं, सारे पदाधिकारी, सारे जिला के हमारे तमाम पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि चूँकि बीते दिनों 20 सितंबर का कुर्मी और कुर्मी समाज के तरफ से रेल टेका ढर छेका वाला कार्यक्रम हुआ था और उसी से झारखंड प्रदेश में एक माहौल तैयार हो चुका है। आदिवासी समाज में यह प्रतिक्रिया चला गया है कि आखिर ये लोग उनके कई के विधायक, कई एक सांसद हैं और ये जो आदिवासियत का जो मांग है ये संवैधानिक प्रक्रिया है और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही उनको आगे जनजाति बनने का रास्ता खुल सकता है। लेकिन क्या कारण है कि ये लोग इतना बड़ा रेल टेका ढर छेका कार्यक्रम करके उस समाज के इने गुने चुने लोग जो कभी भी पर्दे के पीछे रहा करते थे, वे लोग चेहरा दिखा के रेल टेका कार्य में उपस्थित हुए। अपना चाहे वो समाज का प्रतिबद्धता हो या समाज का मजबूरी हो, उन्होंने अपना चेहरा उतारने का काम किया। हमारा कहना है कि उसी दौर में कुछ लोग खरवार भोक्ता समाज का उदाहरण दिया गया कि भाई जब खरवार के उपजाति भोक्ता, गंजू और जो हमारे 8 उपजातियां हैं, उन उपजातियों को उसके साथ ही जो मुंडा का उपजाति तमड़िया है, वो तमड़िया जाति और एक इंट्री 32 जनजाति है, 32 में 33वां में पुरान समाज है। उन लोग को संविधान अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन 2022 के तहत मतलब है कि राज्यसभा में 30 मार्च 2022 को और लोकसभा में 5 अप्रैल 2022 को बिल पारित हुआ। उसके बाद है 8 अप्रैल 2022 को गजट नोटिफिकेशन राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। चूँकि पूर्व में कुर्मी और कुर्मी समाज के लोग पहले आंदोलन किया कर रहे थे, लेकिन बीच में जो गैपिंग है 10-15 साल का गैपिंग रहा, उस बीच किसी तरह का उन लोग में कहीं गतिविधि या सक्रियता नहीं रहा। लेकिन अचानक अभी हम लोग का है सो उदाहरण देकर आज वे भी जनजाति समाज में शामिल होने का पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं। उन लोग अपना अपना उदाहरण पेश कर रहे हैं कि हम लोग इतने सालों से 65,000 सालों के पहले से हम लोग यहाँ के निवासी हैं और हम लोग जनजातियों को यहाँ पर बसने के लिए जगह जमीन दिए हैं, हम लोग इन लोग को बसाए हुए हैं। लेकिन हम तो 65,000 साल पुराना बात तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि भारत का जो इतिहास है उसमें सिंधु घाटी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का सभ्यता से यहाँ का जनजातियों का ये भारतवर्ष का निर्माण होने का उदाहरण मिलता है। लेकिन पता नहीं कौन इतिहास है लाकर लोग रख दिए हैं कि ये हम लोग का परे से बाहर है। और इसलिए सिंधु घाटी से जब वहाँ चले हैं तो जनजातियों का इतिहास है कि हम द्रविडियन हैं और द्रविडियन का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है, हम लड़ाकू समाज, खरवार समाज हमेशा लड़ाकू रहा है और किसी ज़माने में खरवार सभ्यता सिंधु घाटी में मेरा खरवार सभ्यता का उदाहरण है, इतिहास है। और वहाँ से उत्तर पश्चिम से हम लोग चले हैं उत्तराखंड होकर बलूचिस्तान और हमारा जो रहने का जो उधर से माइग्रेशन हुआ है और उधर से दक्षिण की ओर आए हैं गंगा जमुना के तरफ से हम लोग समाज का है खेती बाड़ी का करने का शुरुआत किया और अन्न उपजा कर खाना अपना रोजी रोजगार शुरू किया। लेकिन उसी दौर में
जैसे जैसे आर्य लोग आए, हमारे पूर्वजों को भगाने का काम किया। चूँकि अगल बगल जितना जगह ज़मीन था, उपजाऊ लायक भूमि बनाया गया था, वो हमारे पूर्वज लोग बनाए थे। तो उन लोग आए तो हमारे पूर्वजों पर हमला किया। जान बचाने के लिए धीरे धीरे वहाँ से माइग्रेशन होते गया, वहाँ से पलायन होते गया। उसके बाद अंग्रेज गवर्नमेंट आया, मुग़ल शासक आया। मुग़ल शासक भी हम लोग पर प्रहार किया, हमारे पूर्वजों पर। उससे भी हमारा भारी नुकसान और क्षति हुआ। उससे बचे तो फिर अंग्रेज गवर्नमेंट आया। अंग्रेज गवर्नमेंट में हमारा एक से एक महापुरुष लोग हैं, जो इतिहास पुरुष हैं, जो 1765 से लेकर 1857 तक से देश आज़ादी तक लगातार लड़ाई लड़े हैं, जिसमें कई एक ऐसे हमारे बीच इतिहास है कि उसमें हमारे पूर्वजों का इतिहास है, जिसमें चेरों और भोक्ता लोग मिलकर भोक्ता विद्रोह किए थे। उस समय का मतलब इतिहास है 1765 से लेकर 65 के बाद हमारे साईनाथ सिंह भोक्ता, अमर सिंह भोक्ता, जयनाथ सिंह भोक्ता, जो 1768 से 1769, 1769 से 1770, 1771 से 1772, और हमारे जो अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर, जो पलामू की धरती से इतना बड़ा महान योद्धा, जो अंग्रेज़ों के साथ आप देखे होंगे कि हमारे नीलांबर पीताम्बर जी, अमर शहीद महापुरुषों ने अंग्रेज़ों का हथियार लूटकर, उनका तोप लूटकर, उन्हीं का थाना को, उन्हीं का कैंप को जलाने का काम किया है। ये बहुत बड़ा स्वर्णिम इतिहास है, गौरवमय इतिहास है, और हम लोग उनके वंशज हैं। आज उनके दादा शिवभक्त भोक्ता वे शहीद हो गए, उनके पिता चेमू सिंह भोक्ता शहीद हो गए, उनके दो पुत्र नीलांबर और पीताम्बर, जब दादा और बाप जब शहीद हुआ तो फिर मोर्चा इन लोगों ने, चेरो भोक्ता खरवार और जितने भी हैं, उन लोग मोर्चा लेकर है आगे बढ़े और अंग्रेज़ों को छक्का छुड़ाने का काम किए। वो डाल्टन को भी उनको है छक्का छुड़ाने का काम किए। तो इस तरह का कई एक इतिहास है। चेमू सिंह भोक्ता, जयराम सिंह भोक्ता, टिकै सिंह उमराव, ये और माझी में जो देशवारी खरवार से हमारे हैं, उसी तरह कुमार रत्ने शाही, रतन शाही, कुमार शाही, नकलौत माझी, शिवचरण माझी भोक्ता, रुद्र माझी भोक्ता, इस तरह कई एक मतलब दर्जनों दर्जन जो हमारा भोक्ता विद्रोह का एक इतिहास पुरुष ये लोग हैं, जो हम लोग हैं। वर्षों से हम इन लोगों का मतलब है कि हमारे पूर्वजों को है कहीं न कहीं इतिहास में गुमनाम जगह इन लोग को डाल दिया गया था। इतिहास में कहीं जिस तरह अन्य शहीदों का परिचय और उनका जीवनी पढ़ाया जाता है, उस तरह से हमारे शहीदों का भी नाम आना चाहिए देश आज़ादी के बाद। लेकिन देश आज़ादी के बाद कभी भी हमारे शहीदों पर किसी तरह का प्रकाश नहीं डाला गया, ना किसी प्रकार को इसको उजागर किया गया। कहीं न कहीं इतिहासकारों के द्वारा भी कहीं न कहीं कलम स्याही का कंजूसी किया गया, जिसके कारण हमारे समाज के लोग जंगल कन्राओं ने घने जंगलों में रहकर किसी तरह जीवन यापन किया। आज हम बहुत संख्यक थे, लेकिन आज हमारे बीच है वो चाहे आर्य समाज के लोग हमको कुचलने का प्रयास किया, मुग़ल शासक किया, अंग्रेज़ गवर्नमेंट किया, और काफ़ी तादाद में हमारा पूर्वज शहीद हुए हैं, शहादत दिए हैं, और हम छीन भिन हो गए। आज उसी का परिणाम है कि काफ़ी दिनों के बाद जब झारखंड राज्य पर अलग राज्य हुआ, तो हम लोगों ने समाज को, हमारे कई एक हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग, हमारे समाज के अगुआ लोग आए, जैसे स्वर्गीय रामदेव गंजू जी, कैलाश गंजू जी हमारे बीच हैं, झलकू गंजू जी हैं, बलराम प्रधान हम लोग के बीच में नहीं रहे, अभी रमन जी हैं, कोलेश्वर जी हैं, और भी कई एक लोग समाज के हम लोग का अगुआ लोग थे। हम लोग आपस में जुटकर अपना समाज को एकत्रित किया, और हम अपनी खोई हुई सीमितता, जो हम खरवार के उपजाति थे, खरवार के उपजाति से हमको भोक्ता को अलग कर दिया गया था 1950 में, वो शेड्यूल कास्ट में डाल दिया गया था। हम पुनः है अपना मूल पहचान के लिए हम लोगों ने
2 से लगातार हम लोग आगे बढ़े और उस समय TRI रिपोर्ट हम लोग को है कंप्लीट करके 2012 में झारखंड सरकार अर्जुन मुंडा के सरकार ने यहाँ से अनुशंसा करके TRI रिपोर्ट जो शोध पत्र जारी करके और राज्य सरकार अनुशंसा करके फिर ट्राइबल अफेयर्स भारत सरकार को भेजा। भारत सरकार ने फिर पुनः जनजाति मंत्रालय के माध्यम से RGI रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ महालेखाकार जो है भारत सरकार का उच्च एजेंसी है, उनके माध्यम से इस पर है कि काफ़ी गहन मतलब है छानबीन किया गया, जांच किया गया। उसके बाद RGI ने नेशनल कमीशन को भेजा, राष्ट्रीय जनजाति आयोग के। उस समय हमारे सौभाग्य से पलामू के धरती से ही और झारखंड के बड़े लीडर के रूप में थे कांग्रेस में, उन्होंने मतलब है कि आयोग का अध्यक्ष थे श्री रामेश्वर उरांव जी। उन्होंने अपना टीम गठन करके 2014 में मतलब 3-4 जिलों में मतलब है भौगोलिक जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए भौगोलिक सत्यापन किए और सत्यापन करने के बाद जिसमें मतलब चंदवा के केला खाड़ और मतलब वहाँ पर चीरो, फिर मतलब अमझरिया और इधर खुट्टी और कई जिलों में जाकर मतलब रामगढ़ में, यहाँ बोकारो में, यहाँ हजारीबाग जिला में जाकर जांच किया, चतरा में जांच किया और जांच प्रतिवेदन के बाद फिर भारत सरकार को उन्होंने जांच प्रतिवेदन सौंपा। उसके बाद 2016 में हमारा बिल मतलब 14 दिसंबर 2016 को बिल है लोकसभा में पारित हुआ था, पुटअप हुआ था जुएल उरांव के द्वारा। उस समय केंद्रीय जनजाति मंत्री जुएल उरांव थे, उनके द्वारा 14 दिसंबर 2016 को बिल पुटअप हुआ था लोकसभा में। उसके बाद है 27 मार्च 2017 को लोकसभा में पुनः मतलब है कि बिल को पारित करने का मतलब है कि होने के लिए शेड्यूल बना था, लेकिन किसी कारणवश से उस समय नहीं हुआ। फिर पुनः 16वां लोकसभा भंग हुआ। उसके बाद 17वां लोकसभा आया 2019 में, फिर 17वां लोकसभा आया, चुनाव हुआ, फिर पुनः मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना और फिर पुनः 2022 बिल बना था, लेकिन कुछ जातियों को शामिल करना था, इसलिए उसको संशोधन करके फिर पुनः 2022 बिल बना। संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन 2022 बिल बना और वही है मतलब 30 मार्च 2022 को मतलब है कि राज्यसभा में बिल पारित हुआ, प्रस्ताव लिया गया और 5 अप्रैल को लोकसभा में और 8 अप्रैल को ये राष्ट्रपति का गजट नोटिफिकेशन हुआ। अब ये सवाल है कि इतना सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में 20-22 साल हम लोग को अहर्ता को पूरा होने में लगा और सारी अहर्ताएँ हम लोग के पास मौजूद था, इसके बावजूद भी सरकारी प्रक्रिया में 20-22 साल लगा। भाई क्या कारण है कि आप इस प्रक्रिया के तहत आप जाना नहीं चाहते? क्या कमी है, क्या मतलब दिक्कत है? हम जो कुर्मी समाज से हम यही अपील करना चाहते हैं कि जो सरकार का संवैधानिक एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के माध्यम से आप अपना जो मांग है, संवैधानिक मांग आपका है, मांगने का कोई मतलब है कि कोई किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। ये संविधान कहता है कि कोई भी आदमी किसी बात को कहीं भी बात रखने का अधिकार है और उस अधिकार में आप अपना बात रखें, लेकिन जो संवैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आप जाएं, किसी को रोड़ा नहीं अटकावें, किसी को है मतलब है कि परेशान नहीं करें। कभी रेल टेका, कभी डहर छेका, कभी मतलब है कि बंदी का या किसी तरह का मतलब झारखंड को अस्त व्यस्त करने का प्रयास नहीं करें। झारखंड बड़ी मुश्किल से, बड़ी संघर्ष के बाद आप तमाम पूरे समाज के लोगों का देन है और कुर्मी समाज या आदिवासी समाज के मिलकर और सारे यहाँ के लोग, झारखंड वासी के लोग मिलकर झारखंड को बनाने का काम किए हैं। संघर्ष के बल पर मिला है। इसका विकास करने के लिए हम लोग सब गले से गले मिलकर हम लोग चलना चाहिए। कोई ऐसा अव्यवस्था या कोई ऐसा मतलब विवाद का कारण नहीं बने कि झारखंड अशांत हो जाए और झारखंड के विकास में रोड़ा हो। हम लोग यही चाहेंगे। खरवा भोक्ता समाज
विकास के संघ के तरफ से भी अपील करेंगे कि हमारा जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के तहत हमारा समाज का मांग पूरा हुआ है। ऑलरेडी हम कोई अलग जाति, जो झारखंड में 32 जातियाँ थी, उस 32 जनजातियाँ में हम 33वां में नहीं हैं। हम 16 के खरवार के उपजाति के रूप में खरवार के बाद है खरवार, भोक्ता, देशवारी, गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, वो 16वां क्रमांक में हम दर्ज हैं। और इसलिए मतलब कोई सा मतलब कुर्मी नेताओं के द्वारा भ्रम नहीं फैलाया जाए कि यहाँ पर जब 32 जनजाति था तो 40 जनजाति 38 जनजाति कैसे बन गया। ये भ्रम पूरा जानकारी लेकर, गजट नोटिफिकेशन को देखकर और पूरा ज्ञान के साथ, ज्ञान लेकर, पूरा जानकारी लेकर कोई भी मीडिया में कोई भी बात को सार्वजनिक करने का प्रयास किया जाए, न कि झारखंड के जनता के बीच में है किसी तरह का भ्रम नहीं पैदा किया जाए। हम उन नेताओं से भी कहेंगे जो उलूल जुलूल है बात को रख रहे हैं, उलूल जुलूल बातों को, तर्कों को, तथ्यों को जो रखते हैं वो ऐसा भ्रामक चीज़ नहीं करें। और यहाँ पर जो भाईचारा बना हुआ है, जो सौहार्द बना हुआ है, उसको तोड़ने का प्रयास नहीं किया जाए। झारखंड प्रदेश एक शांतिपूर्ण वातावरण में रहा है और आगे भी रहेगा। हम लोग सब मिलजुल कर चलेंगे। आपका दुख सुख हर लोगों का एक दूसरे से मिलकर इतना दिन हम लोगों ने बड़ा कामयाबी हासिल किया है। झारखंड के विकास में भी आगे हम लोग करेंगे, परंतु आप अपना आंदोलन, अपना लड़ाई आप अपने तरीके से लड़िए, लेकिन हमारा समाज को कहीं घसीटने का प्रयास नहीं किया जाए कि भोक्ता गंजू का मतलब हो गया आदिवासी तो हमें क्यों नहीं होगा। इस तरह का तथ्य रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। और अगर इस तरह का तथ्य अगर अभी भी कुर्मी और कुर्मी नेताओं को हम आगाह करते हैं इस बैठक से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि फिर दोबारा इस तरह का वक्तव्य है उन नेताओं से, इस तरह का कहीं बयान या कहीं कथन इस तरह का बात नहीं आना चाहिए। नहीं तो फिर समाज है इस पर आगे का फिर है कार्रवाई करेंगे। हम समाज के लोग इसके प्रतिक्रिया में फिर आगे का कदम हम उठाएंगे। यानी खरवार भोक्ता समाज कुर्मी की एसटी मांग का विरोध करता है, ये क्या करता है? उनके जो कुर्मी जो मांग कर रहा है एसटी दर्जा का, इसका क्या विरोध करता है? क्या अगर उनके पास तथ्य है, उनको लगता है कि है, तो हम तो बोल रहे हैं कि भाई जो प्रक्रिया हम लोगों ने मतलब है, हम लोग आदिवासी रहते हुए भी ये 1950 में गलत तरीके से वो मतलब है कि लिस्टेड हो गया, उसका सुधार हुआ है। लेकिन आप हैं कि नहीं हैं, हम वो बात नहीं करेंगे। हम ये करेंगे कि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आप फुलफिल हैं कि नहीं है। वो संवैधानिक एजेंसियां हैं, TRI है, RGI है, वो नेशनल कमीशन है, वो तय करेगा, उसके माध्यम से आइए। और जैसा कि 2004 में इनको एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार रिजेक्ट किया जा चुका है। अब आगे इनके पास क्या तथ्य है वो तय करेंगे, उस पर हमको किसी तरह का है मतलब उसमें कटाक्ष नहीं करना। आदिवासी समाज एकजुट है? आदिवासी समाज एकजुट है? हाँ, हम लोग आदिवासी समाज एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। 12 तारीख को भी आदिवासी समाज का ही महारैली है रांची में और 17 तारीख को भी है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, 12 तारीख का जो महारैली है वो कुछ निजी कारणों से, निजी हित के लिए जो लोग कर रहे हैं वो बड़ा मायने नहीं है। अभी हम लोग का 17 अक्टूबर का जो महारैली है, उस महारैली में हमारा खरवार भोक्ता समाज लाखों के तादाद में प्रभात तारा मैदान रांची में उतरेगा। वैसे आदमी रैली कर रहे हैं जो सोशल एक्टिविस्ट है, किताब लिखते हैं, एक टू एक बात करते हैं और एक टू एक कहानी बतियाते हैं, वो कर रहे हैं 12 तारीख को इलेक्शन दूंगा। हाँ, तो क्या कहेंगे उस पर? उस पर देखिए, हम यही कहेंगे कि पेशा एक्ट के सवाल पर वो नेट टू नेट मतलब जो भी पॉइंट टू पॉइंट बोल रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि जब यह आंदोलन मतलब हो रहा है तो ऐसे परिस्थिति में तो उनको आदिवासी समाज के साथ है कि जब जहाँ पर मतलब है कि बहुतायत संख्या में है तो उनको तो वहाँ पर शामिल हो जाना चाहिए ना। वो विद्वान आदमी है, उनको तो अलग से ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हम गलेसन डुंडू से भी हम अपील करेंगे और अजय तिर्की जी से भी कि भाई आप लोग अलग अलग कहाँ हैं, जहाँ पर आदिवासियों का जहाँ हुजूम है, संख्या है, वहाँ पर शामिल रहिए और आप आगे नेतृत्व कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। अब TRI रिपोर्ट का जिक्र किए 2004 का, मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा। हाँ? मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा। हाँ,
यही अर्जुन मुंडा 19 में केंद्र में गए थे, सांसद बनकर और केंद्रीय मंत्री भी थे। उन्होंने कुर्मी का सपोर्ट किए थे और उनका कहना था कि गलती से कुर्मी को हटा दिया गया और कांग्रेस की जो सरकार था वो अनदेखी की और हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक ही आदमी दो तरह की बातें कर रहे हैं। आपको बता दूं, जब पार्लियामेंट में लोकसभा का जब 5 अप्रैल था, उस समय जब ये हम लोग का बिल के सवाल पर जब बहस हो रहा था, उसमें कई एक जातियों का प्रपोजल आया है, उसके बारे में उदाहरण दे रहे थे। कोई भी बात है अर्जुन मुंडा जी का जो लोकसभा में अपना बात रख रहे थे और राज्यसभा में भी रखे हैं, उनका पूरा बात कोई नहीं देख रहा है। उन्होंने ये बात बोले थे कि हम भी चाहते हैं कि और भी जो वंचित समाज है उनको शामिल करें, लेकिन जब तक है नीचे का जो एजेंसी है TRI रिपोर्ट और नेशनल कमीशन, ये जो मेरा मजबूरी है, हम तब कर सकते हैं जब ये एजेंसियां हमको वहाँ से क्लीन चिट देगा, वहाँ से अनुशंसा पत्र भेजेगा, तब उस पर विचार करेंगे। ये बात है, पूरा बात कोई नहीं, इस तथ्य को पूरा बात नहीं बता रहे हैं। जबकि हम लोगों ने उस चर्चा में, उस चर्चा हो रही थी तो पूरा हम लोग मतलब है कि वो टीवी स्क्रीन में हम लोग देख रहे थे, हम लोग दिल्ली में ही थे, वो पूरा बात बोले थे। और केवल कुर्मी जाति ही नहीं, और भी मतलब भारत में कई एक ऐसे जातियाँ हैं जिनका मांग है कि हमको जनजाति में शामिल किया जाए। उन सभी लोगों के बारे में ये बात बोले थे। वो चाहे उड़ीसा का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे वो महाराष्ट्र केरला का हो, कर्नाटक का हो, उन्होंने ये बात बोले थे कि हम भी चाहते हैं कि भाई ये जातियाँ मतलब है कि शामिल हो, लेकिन शामिल होने के लिए कई एक अहर्ताएँ हैं, प्रक्रियाएं हैं। उन प्रक्रियाओं के तहत आने से तब उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, 12 तारीख वाला में आप विरोध कर रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम 12 तारीख का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग सीधा सीधी अपने समाज को संदेश दे रहे हैं। हम लोग बैठ के निर्णय लिए सर्व समिति से कि 17 तारीख का भाई जहाँ पर मतलब हम लोगों ने विरोध मार्च में भी साथ रहा, धरना प्रदर्शन में भी रहा, और हम लोग 17 तारीख को हम लोग कौन रहेंगे मुख्य चेहरा? मुख्य चेहरा कौन रहेंगे 17? देखिए, मुख्य चेहरा, चूँकि आदिवासी समाज में अभी कोई मुख्य चेहरा अभी नहीं है, कोई दल का नहीं है, यहाँ कोई दल नहीं है, ना कोई मतलब है कि पार्टी का कोई लेवल नहीं है। यहाँ सारे आदिवासी संगठन के अगुआ लोग हैं और सभी के मतलब है कि मिलकर एक मंच बना है आदिवासी बचाओ मोर्चा। अभी तत्कालिक उसी बैनर के तले तमाम सामाजिक संगठन के लोग, तो आदिवासी संगठन के लोग उस कार्यक्रम को मिलजुल कर है कि हम लोग को सफल करना है और ऐतिहासिक सफल करना है। परिचय खरवार भोक्ता समाज विकास संघ के केंद्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष।